माइंड सेट बहुत मैटर करता है भाई। आप बोलोगे ना, अरे यार नहीं हो पाएगा क्या, कैसे होगा, नहीं कर पाऊंगा क्या, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको नहीं करने देगा आपको, याद रखिएगा। लेकिन आप बोलोगे ना कि क्यों नहीं होगा भाई, मैं कर ही लूंगा, मेरे से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या ही है इसमें जो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जो दिमाग है ना, हम जैसे सोचते हैं ना हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। जैसे हम सोचते हैं, याद रखिए, हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव काम करेगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो फिर बातें करने वाले हैं टीचर इंग्लिश पोस्ट प्रिपरेशन का। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बीए इंग्लिश में तो आप इस पोस्ट का तैयारी जरूर कर रहे होंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि ये जो सिलेबस है हमारा, उसमें क्या कुछ कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उस पर एक चर्चा करेंगे बेसिकली। और किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का स्पेशली आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। मैं आप इन सारी चीजों को कोशिश करूंगा आपको बहुत ही बढ़िया से समझा पाऊं। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग नए हैं और बहुत सारे लोग पुराने हैं। जो पुराने हैं, है ना, जो लगभग 2023 से हमारे से जुड़े हैं, उनको एटलीस्ट ये पता होगा कि 2019 जो भर्ती हुआ था उसमें बहुत सारे टीचर पोस्ट आए थे, लगभग 2000, है ना। और उस पोस्ट में मैंने 5th रैंक हासिल किया था 2019 वाले भर्ती में। तो विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करने चाहिए, जिनके साथ आपको चलना चाहिए और जिन तरीकों से आपको अपना प्रिपरेशन आगे करना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बुक्स कौन सा पढ़ना चाहिए, कहां से कौन से टॉपिक के लिए क्या चीज पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए इंग्लिश में अच्छा नंबर करने के लिए, उन सारी चीजों पर बातें करने वाले हैं, ठीक है। देखो, आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो एक बार देखिए जरूर कि क्या कुछ चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात की हमारा सिलेबस जो है उसमें बहुत सारे लोगों को एक डाउट है, ये वाले पोर्शन में इसका पहले मैं बात ही कर लेता हूं, है ना, कि काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि पार्ट बी ना यहाँ अलग है और डिटेल्ड जो सिलेबस है वहां पर अलग है। डिटेल्ड जो सिलेबस है वहां पर सीडीपी जो नॉर्मल जो कॉमन बाकी सब्जेक्ट के साथ है ना वैसा ही है, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एजुकेशनल पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड दिख रहा है, जो कि ये हमको 2019 वाला जो लेक्चरर एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिला था, है ना। तो समस्या यहां पर ये आ रही है कि ये अलग और वो अलग, ये लेक्चरर वाले सिलेबस का और वो कॉमन वर्ग 2 वाले टीचर पोस्ट के सिलेबस का। तो यहां ना एकदम ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, आपको पता होनी चाहिए कि 50-50 के रेशियो में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। कौन कौन कितना? 50-50। 50 आपके सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, 50 आपका कॉमन पूछा जा रहा है। कॉमन जो पोर्शन है वो लगभग सेम है सभी पोस्ट के लिए, तो उनके क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको उधर सीडीपी में देखने को मिलेगा, वो सीडीपी में वो क्वेश्चन लगभग सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 50 नंबर का जो पोर्शन है उसमें 15 नंबर का ये सीडीपी है। और ये भी डाउट होता है काफी लोगों को कि वो 50 नंबर भी इंग्लिश में ही रहेगा क्या। तो ये वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि भाई इंग्लिश में ना आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन आपको सिलेबस में दिख रहा है, पार्ट ए वाला पोर्शन जो है सिर्फ ये इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर है आपके, उसके बाद जो बाकी है वो बाइलिंगुअल रहेगा जैसे रहता है ना, कॉमन। ये सीडीपी वाला पोर्शन भी हिंदी में ही रहेगा, यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पहली बात। इसके अलावा जो आप देखते हो 5 नंबर का अंग्रेजी वाला पोर्शन अलग से है ना, बेसिक इंग्लिश। 5 नंबर का हिंदी है आपके, फिर 5 नंबर के कंप्यूटर है, 10 नंबर का रीजनिंग है और 10 नंबर के जीएस है, जनरल स्टडी। तो वो 50 नंबर कंसिस्ट करता है ना। तो वो तो कॉमन है, लगभग सभी पोस्ट में कॉमन है। इवन जो प्राइमरी वाला आपका जो पोस्ट है ना, काफी लोग होंगे जो डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो प्राइमरी वाले पोस्ट का भी लगभग सेम सिलेबस है, 50 नंबर वाला जो पोर्शन है वो। तो वो उस तरह से कॉमन जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सीडीपी ही पढ़ना है, पूरा डिटेल एक बार देखिएगा। सेम सिलेबस है सीडीपी का भी जो असिस्टेंट टीचर का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसी तरह से आपको पढ़ना है। सीडीपी के लिए आप लुसेंट का बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना, काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां से काफी जो आपकी सिलेबस है वो मिलता है। वैसे सीडीपी वाले पोर्शन में बहुत सारे जो बुक्स है जो हम देखते हैं वो उनके जो सिलेबस है वो मिलते हैं। तो यहाँ इसके लिए समस्या करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि इधर अलग, हालांकि ये विभाग की गलती है, ऐसे अलग अलग नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी हमको वो चीज मेंशन रखना चाहिए था, लेकिन हो सकता है ना, हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में या किसी भी रीजन से यहाँ
लेक्चरर वाला सिलेबस पुट कर दिया गया और उधर आप देखोगे कि डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ बातें हैं और इसको विभाग को संज्ञान में लेनी चाहिए और एक बार हो सकता है इसको क्लियर भी कर देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड ना रहे, है ना। अगला हम बात करें, मुख्य रूप से आपको देखना होगा आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो चीजें हैं उसको। ठीक है, तो सब 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पहला तो है ग्रामेटिकल पोर्शन, दूसरा वोकेब वाला सेक्शन है ना, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तीसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और चौथा है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। ये वाला भी एक सेक्शन आप देख रहे हैं, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहां पर ये वाला सेक्शन अगर आप देखोगे ना, कौन सा, ये 4th नंबर वाला, तो ये तो पूरा पूरा जो हम सीजी टेट में पढ़ते हैं 2019-2023 वाले में जो हमारा सिलेबस था, लगभग सेम सिलेबस है ना। और हमने इसको बहुत बढ़िया से यूट्यूब में किया भी था लास्ट ईयर, ठीक है, या प्रीवियस जो भर्ती था उसमें, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वही जहां तक हम बात करें ग्रामेटिकल पोर्शन का, तो देखो ग्रामर में अगर हम चलते हैं ना, तो कौन कौन से सिलेबस आपको, कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये है ग्रामर का सिलेबस, है ना। पहले है डिटर्मिनर्स, ठीक है, उसके बाद मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन टेक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है, वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, ठीक है, और उसके बाद आपकी क्लॉजेस है, ठीक है, जिसमें रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज और नॉन फाइनाइट क्लॉज को आपको समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला। कौन सा? सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक और होता है जिसमें डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, तो वो भी है, लेकिन वो किस में है? वो 5 नंबर वाला जो कॉमन है उसमें है। ठीक है, स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका क्या है? इन्वर्जन वाला सेंटेंस। देखो इन्वर्जन क्या होता है? सेंटेंस को उल्टा या इन्वर्ट करके लिखना। अब उल्टा मतलब जैसे हम एक सेंटेंस आप देखते होंगे, है ना, नो सुनर डिड वाला, ठीक है, नो सुनर देन या नो सुनर डिड, ये वाला आप सेंटेंस देखते हो, तो इनसे बनने वाले ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, वो इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उल्टा चालू होने वाले फॉर्म में, ठीक है। तो वहां यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। कंडीशनल सेंटेंस है, डिफरेंट कंडीशनल हो गया, और इलिप्टिकल सेंटेंसेस है। इलिप्टिकल सेंटेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस में, है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है? कुछ अननेसेसरी वर्ड्स डाल दिया जाता है, तो आपको यह पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी चीजें इलिप्स किया जा सकता है। इलिप्स करना मतलब रिमूव करना, हटाना, ठीक है। तो अननेसेसरी पार्ट्स को ना सेंटेंस से हटा दिया जाता है, उसी को इलिप्स करना कहा जाता है। तो ये इस बेस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है ये हो गया ग्रामर का। जहां तक आप देखोगे आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा कि ये पूरे जो टॉपिक है वो 2019 में जो लेक्चरर वाला सिलेबस था लगभग सेम सिलेबस है। लगभग ये सारी चीजें आपको लेक्चरर पोस्ट में देखने को मिला था। ज्यादातर लोग ना अगर हम देखें तो ये वाले पोर्शन में परेशान है, किसमें? वोकेबलरी वाले सेक्शन में, ठीक है। देखो जहां तक हम बात करें ग्रामेटिकल सेक्शन का ना, तो आपको इसके लिए कौन सा बुक पढ़नी चाहिए? तो देखो लुसेंट जो ग्रामर है वो सफिशिएंट है इन सारे पार्ट्स के लिए, ठीक है। जो भी पार्ट्स आपको उस ग्रामर बुक में मिलता है वो वहां से आपने इन सारी चीजों को सभी पोर्शन को कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना, कि एक ही ग्रामर बुक में सारे टॉपिक्स मिले। तो नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा ग्रामर बुक्स में अलग टॉपिक को देख लो। मतलब आपके पास जो भी ग्रामर बुक है, जो जो टॉपिक मिलता है वो टॉपिक वहां से कवर कर लीजिए ना भाई, है ना। उसके बाद आगे हम चले वोकेबलरी में, तो ये ज्यादा समस्या प्रदान करने वाली, समस्या देने वाली पोर्शन है। ज्यादातर लोग इसी पोर्शन में परेशान है। अब ये इसमें जो टॉपिक्स है वो पूरे लगभग न्यू टॉपिक्स है, ज्यादातर जगहों में हमें ये टॉपिक्स देखने को नहीं मिलते, है ना। अब इसके लिए आप देखोगे तो ये वर्ड फॉर्मेशन हो गया, रूट वर्ड्स, है ना, पॉलीसेमी, होमोफोन्स हो गए, कोलोकेशंस हो गया, वर्ड क्लास, कन्वर्जन ऑफ वर्ड फ्रॉम वन जनरेशन ग्रामेटिकल कैटेगरी टू अनदर, है ना, एक ग्रामेटिकल कैटेगरी से दूसरे ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंज करने के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। लेक्सिकल बंडल्स पूछा जाएगा, इडियामेटिकली एंड ओपिसिटी पूछा जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स नए टॉपिक्स हैं, है ना, इसको समझना जरूरी है। 15 नंबर का आएगा। एक एक नंबर एकदम ज्यादा मैटर करता है, याद रखिएगा। 100 नंबर का जो पेपर है ना, ठीक है, 100 नंबर का आप जो पेपर है उसमें एक एक नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू है।
150 नंबर में भी एक एक नंबर वैल्यू करता था, है ना। हम देखे हैं कि एक एक नंबर में एक एक हजार लोग भी आ जाते हैं लाइन में, ठीक है। तो एक नंबर में आप रिजेक्ट हो सकते हो, एक नंबर में आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो किसी भी टॉपिक को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक को आपको करना पड़ेगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इनकी अगर बुक्स की बात करें तो देखो, कोई सिंगल बुक्स में ये सारे टॉपिक मिल पाना मुश्किल है ना। आपको अलग अलग बुक्स में देखना पड़ेगा, फिर भी आपको थोड़ा सा समस्या होगा इन सारे टॉपिक्स को ढूंढने में, लिटरली, है ना। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इन टॉपिक्स के लिए ना आप एआई का यूज करिए, वहां से कंटेंट सर्च करिए और वहां से पढ़िए, सबसे बेस्ट उपाय है। और अगर नहीं जम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये इंग्लिश के सारे पोर्शन को प्रिपेयर करवा रहे हैं हम अपने क्लास में, है ना। आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, सारे टॉपिक को एकदम बढ़िया से करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे, इनके प्रॉपर एमसीक्यूज के साथ। हर एक टॉपिक प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, किसी तरह से कोई भी समस्या इन टॉपिक्स में आपको नहीं होगी, है ना। ग्रामेटिकल टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स के क्लासेस आप हमारे ऐप में जाकर देख सकते हो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं आप हमारे चैनल के नाम से, आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ रहे हैं अभी, है ना। जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो क्लासेस अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ये वाले क्लासेस भी हम अभी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। हमने वर्ड फॉर्मेशन, पॉलीसेमी और कोलोकेशंस के क्लासेस प्रोवाइड करा दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लासेस है वो जल्दी ही आगे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जम रहा है, कहीं से नहीं जम रहा है, आप देखो, बुक्स ढूंढने के तो समय अब नहीं है। 2 महीने आपके बचे हुए एग्जाम में, आप कितना बुक्स ढूंढते रहेंगे, है ना। तो बुक्स ढूंढने के समय नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बहुत सारे लोग 2-2 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रेडीमेड अगर चीजें चाहिए, है ना, जहां आपको कोई और जगह इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े इन सारी चीजों को, तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी बिल्कुल कर सकते हो इन सभी पोर्शन का। उसके बाद अगर हम चले, है ना, और दूसरा ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया, बुक ढूंढो मत, है ना। एआई से कंटेंट निकालो और वहां से पढ़ाई कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगर आपको लगता है कि हमको आपको हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे से डेफिनेटली जुड़ सकते हो हमारे क्लासेस के थ्रू। अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना हमको यहाँ पर देखो 2 और 3 अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेगा। 2 से 3 कितने नंबर का है? 10 नंबर का। हो सकता है 5-5 नंबर के 2 अनसीन पैसेज देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सेक्शन में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोएट्री भी आ सकता है, तो ऐसा भी दे सकते हैं, है ना। 3-3, 4-4 नंबर के भी तो प्रश्न सीजीटेट में दिए थे ना अनसीन पैसेज, तो ऐसा भी दे सकते हैं 4-4 नंबर के, या 3-3 नंबर के 2, 4-4 नंबर के 3 भी पैसे, 2 पैसेज और एक पोयम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ पोएट्री का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पोर्शन में। अब यहाँ कैसे आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं, तो जो डिफरेंट जानरा है, प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, आर्टिकल्स हो गया, यहां से आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं, है ना। उसके अलावा कोई साइंटिफिक फील्ड से हो जाता है, लिटरेरी एक्सट्रैक्शंस हो जाते हैं कुछ, है ना। और मुख्य रूप से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो, मुख्य रूप से जो आपके क्वेश्चन होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आपको अनसीन पैसेज दे, कुल मिलाकर बात होती है आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है उसको चेक करना होता है, ठीक है। इंग्लिश में जहां तक अब बात करो, इंग्लिश में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं ना, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। आपकी समझ का स्किल बढ़िया होनी चाहिए। इंग्लिश में कोई भी चीजें लिखी हुई है ना, उसको पढ़कर आपको प्रॉपर समझने आना चाहिए, चाहे वो कोई पैसेज हो, कोई, है ना, या कोई क्वेश्चन हो। देखो, क्वेश्चन को भी अगर आप पढ़ेंगे ना प्रॉपरली, तभी आप समझेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को प्रॉपर समझेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है। ऑप्शन को प्रॉपर आप समझेंगे ना पढ़ के, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शन में है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन से अलग है, वो आप कब समझोगे? जब आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट निकाल पा रहे हो अपने एमसीक्यू में, अपने क्वेश्चन का और अपने ऑप्शन का। तो समझ विकसित होना चाहिए, समझ आपका डेवलप होना चाहिए इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तभी आप ना इंग्लिश में बढ़िया नंबर ला सकोगे, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है ना। तो अगर आपकी समझ बढ़िया है, अब देखो, समझ को विकसित कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, आप रोज पढ़कर समझने की प्रैक्टिस करो। कुछ भी चीजें आप पढ़ते रहो, कोई बुक पढ़ लो, 10-11 का बुक पढ़ लो, है ना। इवन आप अपने मोबाइल से
सर्च करके कोई पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो, उस पैसेज के मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, है ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे पढ़कर समझने की प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पढ़कर समझना, कॉम्प्रिहेंशन अगर लेवल आपका डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इस वाले पोर्शन के लिए वही करना है, पढ़कर समझने की जो आपकी प्रैक्टिस है, स्किल है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बढ़िया से हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें हमको ना इंग्लिश वाले सिलेबस में, इंग्लिश वाले पोर्शन में देखने को मिल रहा है। 50 नंबर वाला ये जो सिलेबस है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, है ना, इसी पोर्शन को आपको ठीक से करना होगा, तभी आप एक अच्छे नंबर लाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि पढ़ने के अलावा और क्या कुछ चीजें होती है जिनसे हम हमारे अच्छे नंबर आते हैं और हमारा सिलेक्शन होता है, तो याद रखिए सिर्फ पढ़ना बस काफी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, लोगों को लगता है ना कि हमने सारी चीजें पढ़ दिया, हर एक चीज कवर्ड है, ठीक है, उसके बावजूद भी अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। आपने कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे, सब चीज पढ़ लिया है, बढ़िया से पढ़ लिया, एकदम बढ़िया से वेल प्रिपेयर्ड है, उसके बाद भी उनका नंबर ना, जो ज्यादा नहीं पढ़ते उनसे कम पढ़े हैं, उनके जितना नहीं आ पाया। ऐसे कई एग्जाम्पल है, जो कम पढ़े हैं, ज्यादा एकदम कैजुअली लिए थे एग्जाम को, वो भी ज्यादा नंबर ला लिए, और एकदम ज्यादा डेडिकेशन के साथ जो पढ़ा है, दिन रात एक कर दिया था, उनका भी नंबर ज्यादा नहीं आया। तो याद रखो, सिर्फ पढ़ने से बस नहीं होता है। पढ़ तो सब रहे हैं भाई, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन नंबर सबके अलग अलग इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। आपको उस 3 घंटे 2 घंटे के एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो आप, है ना, आपका माइंड, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है उस 2 घंटे 3 घंटे के एग्जाम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना आएगा। ठीक है, आपने सारी चीजें पढ़ लिया बढ़िया से, लेकिन आपका आपका दिमाग ना बढ़िया वहां पर खुल नहीं रहा है, ठीक है, एकदम रिफ्रेश्ड फील नहीं कर रहा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, तो आप ना जो चीज पढ़े हो ना उसको भी भूल जाओगे, वो भी गलत कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ना आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है ना, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। इंपॉर्टेंट बात है, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना कि मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में ना पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। आपके जो क्वेश्चंस है उसके गलत होने की संभावना कम होगा। ठीक है, आपको अपने नॉलेज पर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो दिमाग है ना उसको आपको ना संतुलित रखना है, उलझाना नहीं है, फंसाना नहीं है, किसी एक क्वेश्चन में फंसा के पूरा दिमाग का दही नहीं कर देना है कि भाई आगे आने वाले क्वेश्चन फिर उसके प्रभाव में आ जाए फिर। ठीक है, कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से प्यार से उसको ना साइड में रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करो, है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। ठीक है, लेकिन आपको अपने अपने दिमाग को, अपने विचार को, अपने सोच को, है ना, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़िया प्रॉपर स्टेबलिश रखना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में तो वो 2 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करते हो ना, ये भी ना एक तरह से कोई स्पोर्ट के जैसा ही है। ठीक है, प्रिपेयर्ड तो सब है, प्रैक्टिस तो सबने कर लिया है, प्रॉपर प्रिपेयर्ड है सब, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, अब मैदान में उतरना होता है। ठीक है, मैदान में उतरना होता है, तो अब किस तरह से आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस उस 2 घंटे के गेम में, खेल में कैसे रहता है, उसके ऊपर आपका स्कोर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आपको वही प्रयास करना है, आपको कोशिश करना है कि आपको आपका परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में बढ़िया हो। और अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने, जैसे कि मैंने बताया, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, है ना, मेंटली और फिजिकली आप ना फिट रहो, बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो, एग्जाम टाइम में ये कोशिश करना है। ठीक है, सारी चीजें ना, हर एक छोटी छोटी चीजें आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिमाग को ना खुश रखना है, प्रसन्न चित्त रहना है, एकदम ज्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं रहना है। हालांकि बहुत सारे 50 प्रकार की चीजें होती है, आई नो, है ना, जो दिमाग में प्रेशर डाल के रखते हैं, लेकिन आपको आपको कोशिश करना है कि अपने दिमाग को ज्यादा इधर उधर के प्रेशर से मुक्त रखो, फ्री रखो, है ना, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि हम फ्री रहते हैं, हमारा हमारा ब्रेन थोड़ा सा फ्री रहता है, दिमाग फ्री रहता है, तो हमारे दिमाग में जो हमने पढ़ा है, कभी भी चीजें हमने पढ़ा है वो क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको पेपर सॉल्व करने हैं। पहला काम तो यह है कि सारी चीजों को बढ़िया से पढ़ लो, थियरी सेक्शन को अच्छा से देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो जितना आप कर सकते हो, जहां से भी आप करना चाहो, जहां से आप कर रहे हो, कोई भी जगह से जो भी पढ़ोगे वो काम आता है। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो यूजलेस हो, है ना, हर एक चीजें यूजफुल होता है।
कौन सा चीज कहां काम आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस कारण से आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ लो एक बार, उसके बाद वो अपना वोकेबलरी वाले सेक्शन को पढ़ो। ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन है उसको आप बीच बीच में पढ़ते रहो पढ़ना ही है, उसमें पढ़ के समझने की कोशिश करना है ना, तो आपका हो पाएगा। ये मान के चलना है कि आप में एकदम ज्यादा प्रॉपर कैपेबिलिटी है ना, कंप्लीट संपूर्ण आप में क्षमता है इसमें से एक पोस्ट लेने का, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं समझ सकते, ठीक है। देखो अगर हम बात करें किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन पाने का ना, तो एकदम आसान बात है, किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन पाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपको क्या ही करना है यार, बताओ क्या ही करना है आपको। आपके पास एक सिलेबस है, आपको बता दिए कि ये चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी सेक्शन में, अगर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो फिक्स्ड है, वो उतना ही है। अगर मैं क्वेश्चन टेक बता रहा हूं तो क्वेश्चन टेक में क्या क्या बनता है वो फिक्स्ड है। मतलब जितनी चीजें हैं ना आपके किसी भी टॉपिक में, उन चीजों को आपको पूरा कवर कर लेना है बस, ठीक है। तो वही चीज तो आपको करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हर एक टॉपिक का, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं कि वो उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हो गया आपका काम, एग्जाम हॉल में जो आपने पढ़ा है उसको लिख रहे हैं प्रॉपर वे में। तो एक पोस्ट लेना, सिलेक्शन पाना एकदम भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बस आपको चीजों को करना है बढ़िया तरीके से। किसी भी एक पोस्ट को लेना इन सारे पोस्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई लोहे के चने चबाने जैसा नहीं है। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये है वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको अपना फोकस सेट करना है, ठीक है। कितने लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक गोल सेट करो, आपको उसके लिए काम करना है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, किसी और से नहीं। 70 नंबर एटलीस्ट आप एक टारगेट बनाओ। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कितना स्कोर सेफ होगा। 70 मार्क्स का अपना एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करो। 70 नंबर मुझे लाना है, मतलब लाना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है। कितना नंबर? 70 नंबर, ठीक है। 70 मार्क्स में आप हो जाओगे सेलेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो, अगर आप 100 में 70 नंबर ला रहे हो तो इस पोस्ट में, बहुत सारे पोस्ट है ना, इतने पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो आप अपना एक पर्टिकुलर टारगेट बनाओ ना, मिनिमम टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम टारगेट है ना, कम से कम मेरे तो 70 लाना है भाई, ऐसा आप दिमाग में माइंडसेट बना के रखो। उतना लाते हो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, और उसके लिए काम करो, ठीक। तो इस तरह से आपको ना अपना अप्रोच लगाना है, अपना प्रिपरेशन करना है, अपने माइंड सेट को रखना है। माइंड सेट बहुत मैटर करता है भाई। आप बोलोगे ना अरे यार नहीं हो पाएगा, क्या कैसे होगा, नहीं कर पाऊंगा क्या, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको नहीं करने देगा आपको, याद रखिएगा। लेकिन आप बोलोगे ना कि क्यों नहीं होगा भाई, मैं कर ही लूंगा, मेरे से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या ही है इसमें जो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जो दिमाग है ना, हम जैसे सोचते हैं ना हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। जैसे हम सोचते हैं, याद रखिए, हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव काम करेगा। आप सोचो बार बार, नहीं हो पाएगा क्या, मेरे से नहीं हो पाएगा क्या, बहुत मुश्किल है क्या, एकदम कठिन है, डेफिनेटली कठिन लगेगा आपको। आप सोचो ना, 4 दिन से सोच रहे हो बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा यार, वो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपका दिमाग इसको मुश्किल बना देगा आपको, आपके लिए, ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो। लेकिन आप पॉजिटिव सोचो 4 दिन, क्या ही है इन टॉपिक्स में, ऐसा क्या ही है इन टॉपिक्स में जो आप नहीं कर पाओगे। कक्षा 9वीं 10वीं प्राइमरी से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ग्रामर आप क्लास 8 के ऊपर से पढ़ रहे हो, मतलब क्या ही नया चीज है यार, है ना। तो हो जाएगा मेरे से, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ना, जो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा पॉजिटिव सोच रखोगे ना, ठीक है, क्यों नहीं होगा वाला सोच रखोगे ना, ठीक है, उनसे हो गया तो मेरे से क्यों नहीं होगा वाला सोच रखोगे ना, तो हो पाएगा। तो हमारा ब्रेन ना, हमारी जो मेंटालिटी है, ठीक है, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव सोचिए, कॉन्फिडेंट फील करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, और इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ अपना प्रिपरेशन करते जाइए। 2 महीना है, कब निकलेगा पता नहीं चलेगा। 2 महीने के बाद आपका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी समय मिलता है आपको उतना उन समय में आप प्रिपेयर करते रहिए। अब कई लोग ना टाइम पूछते हैं कितना घंटा पढ़ूं, तो घंटे को गिनना बंद करिए। जब समय मिलता है, जहां समय मिलता है, जो समय मिलता है, आप पढ़ते रहो। कहीं गए हो, अकेले कुछ बैठे हो, मोबाइल में बहुत सारे सब चीजें आजकल अवेलेबल है, वहां पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है यार, जहां समय मिलता है वहां पढ़ना चालू कर दो,
ठीक है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा वो मैटर नहीं करता। 10 घंटा पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं दिखाया है कि 10 घंटा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, दिन में 2-2 घंटे पढ़ने वाला भी सिलेक्शन ले लेता है। ठीक, तो वो सब मैटर नहीं करता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ते वो मैटर नहीं करता है ना। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी एक चीज को छोड़ दूंगा सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सहायक शिक्षक वाले में मैथ्स को छोड़ दूंगा मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको हर एक जगह में क्या होना पड़ेगा, बढ़िया होना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको जैसे 10 नंबर के है तो 7-8 नंबर लाने के आपके लायक आपका तैयारी होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको एक पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपने समझा होगा, कुछ सीखा होगा, है ना। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़िया से पढ़िए और एक पोस्ट अपना सुनिश्चित करिए। मिलते हैं।